हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए जानते हैं एक भक्त और भगवान की कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि जो व्यक्ति प्रभु की भजन और उन्हीं में रमा हुआ है और साधु संत की सेवा भी कर रहे हैं, वो इतना गरीब और दुखी है। और जो व्यक्ति ना ही भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं और ना ही किसी का आदर सम्मान कर रहे हैं और भगवान को भला बुरा कह रहे हैं, वो व्यक्ति इतना सुखी क्यों। फिर क्या था। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं। प्रभु जी बोले, क्या हुआ नारद जी। नारद जी बोले, प्रभु जो इंसान आपको पूजा पाठ करता है, आप ही में रमा रहता है, साधु संत का भी आदर सम्मान करता है, वो व्यक्ति इतना दुखी क्यों। और एक वो व्यक्ति जो आपको भला बुरा कहता है और ना ही साधु संत का आदर सम्मान करता है, इतना सुखी क्यों है। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी मेरे कृपा को समझना बहुत बड़ी बात है। फिर भगवान बोले, चलिए। नारद जी बोले, कहाँ प्रभु। भगवान मुस्कुराए और एक सेठ के घर साधु के भेष में पहुंचे। भगवान ने दरवाजे को पीटा और बोला, कोई है। उधर से सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे खोले, बोले, कौन है। साधु के भेष में भगवान बोले, भैया मुझे खाना मिलेगा, बहुत जोर से भूख लगा है। सेठ जी बिगड़ते हुए बोले, तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत है, तुम्हारे बाप का माल है क्या, जाओ कर्म करो और पेट भरो। इस पर साधु के भेष में नारद जी को बहुत क्रोध आया और बोले, प्रभु सेठ को अभी शाप दे दीजिए, बहुत घमंडी है। भगवान बोले, जाओ तुम्हें इसे चौगुना धन की प्राप्ति होगी। नारद जी बोले, ये क्या प्रभु, हमने तो शाप देने के लिए कहा था, आपने तो उसे और धन के लिए वरदान दे दिया। फिर नारद जी और भगवान एक बुढ़िया माई के कुटिया में पहुंचे। वह बहुत गरीब थी, उसका कोई नहीं था, वो अकेले रहती थी, उसके पास एक गाय थी। नारद जी बोले, प्रभु ये क्या, आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, इस कुटिया में तो कुछ भी नहीं है। भगवान मुस्कुराए और बोले, कोई है। उधर से बुढ़िया माई आवाज दी, बाबा आ रही हूँ। बुढ़िया माई ने देखा कि दो साधु खड़े हैं, उन्होंने प्रणाम किया और आसन पर बिठाया। भगवान बोले, माई कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोर से भूख लगा है। बुढ़िया माई अंदर गई, एक गिलास दूध लाकर भगवान को दिया और बोली, बाबा मेरे पास यही है और कुछ नहीं है। भगवान ने दूध को पी लिया। नारद जी बोले, प्रभु इस बुढ़िया माई को अच्छा सा वरदान दे दीजिए, बहुत अच्छी है, आपकी भक्त भी है, आपकी भजन भी करती है। भगवान ने गाय की ओर देखा और कहा, तुम्हारी 2 दिन में मौत हो जाएगी। इस पर नारद जी को और जोर से क्रोध आया और बोले, ये क्या प्रभु, जिसको वरदान देना था उसको शाप दे दिए और जिसको शाप देना चाहिए उसको वरदान दे दिए। इस बुढ़िया माई के पास एक गाय ही तो थी जिससे इनको भोजन मिलता था। फिर भगवान बोले, नारद जी इस बुढ़िया माई के पास बहुत ही कम समय बचा है, ये मरने के समय गाय की चिंता सताएगी, इसको कौन देखभाल करेगा, कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूं, किसको दूं, कहीं कसाई लेकर नाक काट दे। और सोचते सोचते इनका जन्म एक गाय के रूप में हो जाएगा, इसीलिए मैंने गाय को मरने का शाप दिया है ताकि गाय जोनी में ना जाकर मेरे धाम पहुंचे। उधर सेठ को धन का बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए उसे धन की वरदान दिए ताकि मरने के समय धन की चिंता सताएगी और इसका जन्म एक सांप के रूप में होगा। नारद जी बोले, सही कहा आपने प्रभु, आपकी कृपा को सब कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि चाहे कितना भी धन संपत्ति हो जाए, कितनी भी गरीबी हो, किसी को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहिए। बात सही लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे।